नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा और आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश। खबर मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम जनता की आवाज में आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो भाजपा के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय कवि हैं, जिनका नाम श्री सत्यनारायण सत्तन है। तो सबसे पहले तो मैं श्री सत्यनारायण सत्तन जी का खबर मध्य प्रदेश में स्वागत करना चाहूंगा। नमस्कार सत्तन जी। नमस्कार। आपसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी श्री सत्यनारायण सत्तन जी की एक कविता बहुत चर्चा में है, सोशल मीडिया पर अभी बहुत वायरल हो रही है। तो सत्तन जी, मैं जानना चाहूंगा कि इस कविता में जो आपने इंदौर की सड़कों की तोड़फोड़ के बारे में जो पेश किया है, उसके पीछे की असली कहानी क्या है? असली कहानी तो तोड़फोड़ ही है। तोड़फोड़ ही, बाकी जनता ये जानना चाहती है कि तोड़फोड़ जो है इसमें आपने जनता के भी द्वारा उनका दर्द बयां किया है अपने कविता के माध्यम से। जनता का दर्द तो बयान करना ही पड़ेगा जब कर्मचारी अपनी नैतिकता और दायित्वों का उल्लंघन करते हुए नजर आएंगे। जी सत्तन जी, जो प्रशासन द्वारा जबरदस्ती तोड़फोड़ की जा रही है, ऐसा कहने में आया है कि जनता से बैठकर एक बार बात भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी ने अभी हर कोई इसे तोड़फोड़ के लिए मना नहीं कर रहा है, लेकिन जो सरकार द्वारा जबरदस्ती उन पर थोप कर ये जो तोड़फोड़ करवाई जा रही है, उसके पीछे क्या उद्देश्य? जनता क्या क्या मैसेज देना चाहती है सरकार उन्हें? जनता बहुत अच्छी तरीके से इस बात को जानती, पहचानती और समझती है, इसलिए उसने अपने हाथों से स्वयं ही तोड़फोड़ का श्री गणेश करते हुए अपने भवनों को, अपने मकानों को, अपनी दुकानों को बचाने के लिए उसमें किसी तरीके का अतिक्रमण वाला हमला ना हो, इसलिए उसने उस परिधि तक अपने आप को स्वयं ही सुरक्षित करते हुए तोड़फोड़ की है। शासन को, सरकार को सहयोग दिया है। जब शासन और सरकार को सहयोग देने के लिए जनता दो पांव आगे चली है, तो सरकार का भी दायित्व होता है, सरकार का भी और उनके नुमाइंदों का भी ये दायित्व होता है कि वो जनता के दर्द को समझ करके, उसकी भावना को समझ करके आचरित हो। बिल्कुल। तो सत्तन जी, जैसा देखने में आया है कि सरकार का कहना है कि ये इंदौर जो अभी हमारा पुराना इंदौर है, इसकी पूरी दशा बदल के इसे नए इंदौर के स्वरूप में ढालेंगे। लेकिन भोपाल में देखा गया कि भोपाल में पुराने भोपाल को ना तोड़ते हुए जो बाहर का जो है उसमें नया शहर बसाया है। तो क्या इस क्रम को लेकर हमारे इंदौर में ये काम नहीं हो सकता? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है, यहाँ से लगा करके राजवाड़े तक सारा का सारा मल्हार राव होलकर के निर्देशन के अनुसार, अहिल्याबाई के निर्देशन के अनुसार इस क्षेत्र का डेवलपमेंट हुआ है। इस क्षेत्र का भूगोल समझने के आप यदि प्रयत्न करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये इलाका पूर्ण रूपेण फौजी इलाका है, पूर्ण रूपेण फौजी इलाका है। इस फौजी इलाके से लगा हुआ जो व्यावसायिक इलाका है, वो व्यावसायिक इलाका भी उतना ही महत्वपूर्ण है जो फौजियों के रसद की पूर्ति कर सकता है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ पर बैठ करके हम जिस मल्हारगंज में बैठ करके जहाँ पर बात कर रहे हैं, उसके ठीक पीछे मल्हार पलटन है। मल्हार पलटन के पीछे अर्जुन पलटन है, अर्जुन पलटन के पीछे किला है, किले के साथ में शंकरगंज है, शंकरगंज के साथ जिंसी लगी हुई है, जिंसी के पास में कड़ाबीन लगा हुआ है, कड़ाबीन लगा हुआ है, और वहीं से आप देखो तो ये सारे के सारे फौजी इलाके हैं। हुजूरगंज तक जो है ये फौजी इलाके हैं। यहाँ पर किला भी है, यहाँ पर सिपाहियों की ये भी बसने की प्रक्रिया है। और रहा प्रश्न इनके पालन पोषण और उदर भरण की समस्या, तो आप यहाँ पर देखो तो धान मंडी यहाँ पर निकलेगी। आपको यहाँ सारा अनाज आपको प्राप्त करना हो तो वहीं पर आपको प्राप्त हो जाएगा। वहाँ से अगर आपको कोई कपड़ा खरीदना है तो उस धान मंडी से निकल करके आप नवीन चित्रा की गली में घुस जाओ और कपड़ा खरीदने के लिए आप क्लॉथ मार्केट पहुँच जाएंगे। क्लॉथ मार्केट के अलावा आपके घर में विवाह आदि कोई क्रियाकलाप है और तो अगर आपको आभूषण और कुछ गहने बड़ी दिखाना था, उसी क्लॉथ मार्केट की एक गली को पार करके आप चले जाएं तो आप सराफे में पहुंच जाएंगे। तो जिस चतुराई के साथ तत्कालीन शहर के विकास की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया था, वो बहुत ही विवेकपूर्ण और न्यायोचित था। अब जो ऐतिहासिक स्थितियों को बर्बाद नहीं करते हुए उन्नयन की कामना की जा रही है, उससे हम सहमत हैं। उन्नति होना चाहिए, निर्माण होना चाहिए, सौंदर्यीकरण होना चाहिए, इस बात की सहमति जनता जनार्दन ने भी दी है। और जनता जनार्दन ने अपने आशियानों को खुद ही खंडित किया है। जब ऐसी स्थिति में आप अतिक्रमण करो, जनता की भावनाओं को नहीं समझो और वहाँ पर दादागिरी करने लग जाओ, तब ऐसा लगता है कि तैमूर का हमला हुआ है या गजनवी आ गया है।
जी बिल्कुल। जनता का यही तो सवाल है सर कि प्रशासन द्वारा जबरदस्ती की जा रही है, क्योंकि बैठकर भी इस चीज का हल निकाला जा सकता है। ये जो एक अफसर उसके लिए स्मार्ट सिटी के लिए जो एक अफसर यहाँ पर आकर के विराजमान हुए, वो अपने आप को न जाने क्या मान करके चल रहे हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने उन्हीं को सारे सर्वाधिकार सुरक्षित करके भेज दिया गया। कोई समझौता, कोई सुझाव समझने के लिए तैयार ही नहीं है। नो अपील, नो वकील, नो दलील है। प्रजातंत्र में ऐसा कैसे संभव होगा कि नो अपील, नो दलील, नो वकील है? प्रजातंत्र तो सहमति पर चलता है, और जब प्रजातंत्र सहमति पर चलता है तो जिस जनता ने तुम्हें जिस स्थान पर बिठाया है और जिन बैठे हुए प्रतिनिधियों के बैठने की अपनी एक सीमा है, 5 साल की सीमा है, उसके बाद वो फिर जनता के चरणारविंद में जाके धोख देने के लिए आते हैं और आकर के अपने एक बार फिर पुनर्जन्म की कामना करते हैं। तो इन्हीं स्थितियों और परिस्थितियों के बीच में ये जो अधिकारी वर्ग है, ये अपने आप को निरंकुश महसूस करता है और अपनी निरंकुशता के सारे जनता की भावनाओं को समझने का प्रयत्न नहीं करता वो। जी लेकिन सत्तन जी, एक ये भी सवाल उठता है कि अगर आपको सौंदर्यीकरण करना ही है, नया शहर बसाना ही है, तो आप सुपर कॉरिडोर हो गया, बाईपास हो गया, वहां पर वैसे एरिया में भी तो बना सकते हैं ना। नहीं, ऐतिहासिक स्थलों पर आप सौंदर्यीकरण करना चाहते हैं और उस मार्ग का चौड़ीकरण करना चाहते हैं, तो अतिक्रमण वाला जो स्थान है, जनता ने आपको सहयोग किया, आपने गाइडलाइन डाली, उन्होंने स्वीकृति दी। उस गाइडलाइन के डालने में अगर एक मकान का पिलर 6 इंची पर आकर के टूटता है, 6 इंची पर, 6 इंच केवल उस पर आकर के अगर वो टूटता है, तो उसकी पूरी बिल्डिंग धराशायी हो जाती है। आप उसको सब नहीं बोले हम तो धराशायी करें, तुम धराशायी करने आए हो या सौंदर्यीकरण करने आए हो? आपका मकसद, आपका उद्देश्य सौंदर्यीकरण करना है या इस शहर को सुविधा पूर्वक यातायात प्रदान करना है, तो उस यातायात को प्रदान करने में 6 इंच से तो सड़क नहीं छोटी हो जाती, 1 फुट से तो कोई सड़क छोटी नहीं हो जाती। और वो कुछ कतिपय, कुछ थोड़े से लोगों की समस्या है, उस समस्या को समझने के लिए अधिकारी तैयार ही नहीं है। बिल्कुल। तो जिस तरह से जनता कह रही है कि तानाशाही ही है, क्योंकि तानाशाही रवैये के कारण ही जो 6 इंच के आपने जो तर्क रखा है कि 6 इंच की जगह खसकाने के लिए पूरी इमारत उनकी तोड़नी पड़ती है, ये बिल्कुल सही बात है। और छज्जे, बालकनी जो हैं, उन बालकनी पे नीचे खड़े होकर के बोले मेरे को आसमान दिखना चाहिए। जी। जो बालकनी जो है वो सड़क के कहाँ पर आड़े आ रही है, और बालकनी बनाने के लिए जो तुम्हारे नियम है और तुमने उसे आगे बढ़ा करके बनाने के जो प्रोसेस दिए हैं, वो उसके अनुसार ही आदमी ने बनाई है ना, अपनी मंशा से। तो अगर वो अतिक्रमण है तो हटाओ, लेकिन तुम्हारी मंशा के अनुरूप अगर वो बालकनी भर करके मकान से आगे आई है, तो उस बालकनी को 3री मंजिल तक तोड़ने का तो तुम्हारा उससे कौन सा हल हो रहा है, कौन सी सड़क पर उस पर प्रभाव पड़ रहा है? लेकिन नहीं, हम तो बोले ऊपर तोड़ेंगे, हमें तो इस मकान के नीचे खड़े होकर के आसमान दिखना चाहिए। तो आसमान तो तू जहाँ से खड़ा हो जाएगा वहीं से दिख जाएगा है, लेकिन सड़क की चौड़ाई को उस छज्जे से मिलाना कहाँ का औचित्य? सतन जी, इसका एक विपरीत प्रभाव भी देखने में आ रहा है कि जो संयुक्त परिवार जो होते थे, इसके कारण वो लोग भी टूटते जा रहे हैं, क्योंकि उनका घर अगर टूटता है संयुक्त परिवार, तो वो बिखर के इंदौर के बाहर की साइड कॉलोनियों में जाकर बस अपना गुजर बसर कर रहे हैं, वहां पर पलायन कर रहे हैं अपना। तो इस बारे में भी ये भी तो नेगेटिव पॉइंट है। निस्संदेह है, ये नेगेटिव पॉइंट है। और जहां पर आज परिवार टूट रहा है, कल सरकार टूट जाएगी। इस अंतर कलह का जो भाव है, वो आदमी के मन में विद्वेष का विस्फोट पैदा करेगा, और इन कर्मचारियों की कारगुजारी का फल एक संगठित दल को भोगना पड़ेगा, जो बादशाहत के स्थान पर बैठा हुआ है। जो बादशाहत कर रहा है, उस दल को यह नहीं मालूम कि उसके द्वारा भेजा हुआ अधिकारी कितनी बर्बरता और कितनी क्रूरता के साथ आचरण करना शुरू कर रखा है। पुलिस का देखा लोगों के, कल का ही एक वाकया है, वो एक बैंड वाले की पूरी दुकान धराशायी कर दी। नो अपील, नो वकील, नो दलील, ऐसा कैसे चलेगा? आप यहाँ पर आक्रमण करने आए हैं, जनता को सुविधा प्रदान करने आए। जी बिल्कुल सही बात कही आपने सत्तन जी। सत्तन जी, एक अभी कुछ ही समय पे हाल ही में एक वाकया सामने आया था, जिसमें एक रोड पर जो शिवराज जी बोलते हैं कि हमारी अमेरिका से भी बेहतर सड़कें हैं,
उसी सड़क पर गिरकर हमारे शहर की ही एक छात्रा की मौत हो जाती है और उस पर केस नगर निगम के बनने के बजाय उसके भाई पर ही थोप दिया जाता है। तो इस बारे में ये क्या कहना चाहेंगे? सड़कें बनती है और बिगड़ती हैं। जिस वक्त ये बयान शिवराज सिंह चौहान के द्वारा दिया गया था, ये बयान उस वक्त उस बाईपास को लेकर के था, उस बाईपास को लेकर के था। और तब वो सड़क वास्तव में उतनी चिकनी चुपड़ी थी कि उस पर बैठ के भोजन किया जा सकता था, जैसे उस सड़क के बारे में कहा गया था कि यहाँ पर बैठ करके भोजन किया जा सकता है, ये इतनी बेहतर है। लेकिन यातायात की निरंतरता जो है सड़क के जीवन को क्षतिग्रस्त तो करती है। आज आप उसकी आलोचना कर रहे हैं तो आज कर सकते हैं, क्योंकि आज उसकी स्थिति क्षतिग्रस्त स्थिति है। लेकिन तब वो बनी बनाई थी और उन सड़कों की जो स्थिति थी वो बहुत सपाट और उज्जवल और स्वच्छ थी जी। मतलब वो जो बयान था वो पार्टिकुलर सिर्फ वो बाईपास वाली सड़क के लिए। उसी तरह सारी सड़कों की हालत ऐसी थोड़ी है, अगर गड्ढे नहीं होते तो कमल खिलते क्या? सही बात। लेकिन ये बात भी सामने आई थी ना, जिस पर होना चाहिए था दावा, उसकी जगह वो छात्रा के भाई पर ही ये थोप दिया गया था कि इसे संभल कर गाड़ी चलानी चाहिए थी, ब्रेक और क्लच इसीलिए देते। ये चातुर्य किसका है? पुलिस का है, प्रशासन का है, या नेताओं का है? या अगर ये है तो गलत है। सावधानी प्रत्येक मनुष्य के लिए अपेक्षित है। अगर मैं वाहन को संचालित करता हूं तो मुझे आगे पीछे अपने चलने वाले वाहनों के साथ साथ सड़क में आने वाले गड्ढों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो मेरा वाहन संचालन जो है व्यवस्थित और एक सुनियोजित नागरिक के कर्तव्य का पालन करते हुए। इंदौर का नागरिक जो है ना, वो बहुत बंद ट्रैफिक से गाड़ी निकाल लेने में अपना गौरव समझता है, ऐसा गौरव समझता है जैसे किला जीत के आया। और ऐसे में जो दुर्घटनाएं होती हैं, उन दुर्घटनाओं की जवाबदारी शासन प्रशासन पर ना होकर के उस पर व्यक्तिगत होती है, नैतिक। जी सतन जी, अभी आपका तो यहाँ पर जैसे बचपन ही पूरा बीता है, तो उस समय के इंदौर, पुराने इंदौर में और अभी नए इंदौर में आपको क्या क्या परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं और आगे क्या हम और परिवर्तन इसमें देख सकते हैं? देखिए, प्रगति और प्रवाह सतत निरंतरशील है। मैंने इस शहर की आबादी 2.5 लाख देखी थी। जब इस शहर की आबादी 2.5 लाख थी तब यहाँ पर कंडील जलते थे। नगर पालिका, नगर सेविका का आदमी अपने कंधे पे एक निशानी और एक टिन लेकर के आता था। गलियों में वो खंबे गड़े थे, खंबे के ऊपर एक लैंप स्टोव था, उसमें वो निकालता, तेल भरता, माचिस से उसे जलाता और वो डिबरी जला करके आगे चला जाता था। इस शहर में मैंने देखा भैंसा गाड़ी चलती थी जो सड़कों को धोती थी, और सड़कों को धोते धोते वो उनकी स्वच्छता का ध्यान रखती थी। मैंने इस शहर में देखा कि 24 घंटे जल उपलब्ध था। भारत की आज़ादी के साथ ये सारी की सारी प्रक्रियाएं थी, और उन सारी की सारी प्रक्रियाओं जैसे जैसे इंदौर का विकास हुआ, और ये आज जो है 40 लाख की आबादी का शहर हो गया। 40 लाख की आबादी का शहर हो गया। बाहर से आने वाले लोगों को पसंद आया, व्यापार व्यवसाय विकसित हुआ। सरकार के द्वारा की जाने वाली गतिविधियों में सरकार इतनी विफल रही है, ये सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ जो मौजूदा है, ये सरकार इतनी विफल रही है कि जो शहर संपूर्ण भारतवर्ष में मिलों के लिए जाना जाता था, कपड़ों के लिए जाना जाता था, वहाँ की मिलें बंद हो गई और सरकार देखती खड़ी रह गई। मजदूर आज तक उस पैसे का इंतजार कर रहा है। तो जो गौरव था गणेशोत्सव, जिसको पूरे हिंदुस्तान में जिस गणेशोत्सव की जीव है, आज 2 बरस हो गए कोरोना के संकट के चलते हुए, वो अनंत चतुर्दशी के जुलूस का दर्शन कर पाने के लिए आज इंदौर का नागरिक जो है वो मोहताज हो गया। वो मजदूरों के बल पर चलता था, मजदूरों के द्वारा चलाया जाता था, और मजदूरों के द्वारा चलाया जाने वाला वो उत्सव आज से तो हिमालय भारतवर्ष में प्रसिद्ध था। या तो पूना का गणेश उत्सव प्रसिद्ध था, दूसरे नंबर पर इंदौर का गणेश उत्सव प्रसिद्ध था। वो गणेश उत्सव फील क्या है?
आज आदमी विचरण कर रहा है। राजनीतिक पार्टियां जो है वो अपनी भावनाओं को लेकर के लाखों हजारों लोगों की भीड़ बना करके कोरोना से बचने का उपाय बता रहे हैं और खुद इतनी भीड़ लेकर के चल रहे हैं कंधे से कंधे लगाकर। तो तुम देश को बचा रहे हो या देश को बीमार बना रहे हो? डुबाना अलग बात है, देश को बचा रहे हो या बीमार बना रहे हो? आप बीमारू प्रक्रिया पैदा कर रहे हो। बीमारी तो अगर आप बीमारी प्रक्रिया पैदा करोगे तो क्षतिग्रस्त हो गए, शक्ति का समुच्चय घट जाएगा। एकता की भावना नहीं है आज की स्थिति में। हिंदू मुसलमान को लेकर के जो भावनाएं हमारे बीच में आती हुई दिखाई देती हैं वो शुभ संकेत नहीं है। बिल्कुल, इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, समाज पर पड़ता है। इसका विपरीत प्रभाव समाज पर पड़ता है और जब समाज पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा तो शासन उससे अछूता नहीं रहेगा। बड़े छोटी सी एक घटना बड़ा विकराल स्वरूप धारण कर लेती है। इस लखीमपुर खीरी जो है आज आक्रांत क्यों है? इसी वजह से, मुद्दों की वजह से है नहीं, नेताओं की जो असावधानी का परिणाम जो है वो भोग रहा है। वो पार्टी ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी? पार्टी बुलाएगी, सवाल करेगी, पूछ लेगी, उत्तरदायित्व था तुम्हारा, तुमने देखा नहीं। आए तो अभी आपने मुझसे एक प्रश्न किया कि वो वहां पर जो गड्ढे और वो बच्चे के साथ ऐसा हुआ, उसके साथ वैसा हुआ। तो कुछ सावधानी चालक के लिए भी अपेक्षित होती है। उसके लिए चलने के कोई नियम है, रूल्स हैं ट्रैफिक के, उसका पालन करना चाहिए। नागरिक इंदौर का इतना सजग है कि सरकार को पूर्ण रूपेण सहयोग करने के लिए वो पहले से ही अपने मकानों को तोड़ना शुरू कर दिया। उनकी जो गाइडलाइन डली हुई थी वहां तक उसने उसको तोड़ दिया। अब आपको वहां पर ये सूझ रहा है। जी सत्तन जी, एक मैं आपसे और भी एक बात जानना चाहूंगा कि जो टोरी कॉर्नर में भी तोड़फोड़ जहाँ हो गई है और जहाँ बजर बट्टू का कार्यक्रम भी आयोजन होते थे, उसकी यादें आप ताज़ा कर पाए यहाँ पर फिर से? बजर बट्टू एक आयोजन है, होली की हुड़दंग में होता है और उस आयोजन को करने वाले जो लोग हैं वो अपने स्थान पर बैठ करके आनंद लेने के लिए करते हैं। जनता जनार्दन का सहयोग होता है, नेतागण भी आते हैं, सामान्य जन भी आते हैं और वहां पर आकर के उस आनंद की उपलब्धि करते हैं, कभी अपना अपना कामकाज करते हैं। वो इस क्षेत्र के गरिमामय आयोजनों की दृष्टि से आता है, लेकिन उस आयोजन में होली होने के कारण कुछ ना कुछ ऐसा भी हो जाता है जो नियम के विपरीत है, जो शालीनता और अशालीनता के दायरों से बाहर की बात आ जाती है। तो होली के मूल्य के अवसर पर वो माफ कर दी जाती है। वो आयोजन होता है इंदौर नगर में मल्हारगंज टोरी कॉर्नर एक ऐसा चौराहा था जहाँ पर वहाँ बहुत शानदार मुशायरे और कवि सम्मेलन हुआ करते थे। हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी तहजीब यहाँ पर दिखाई देती थी। हिंदुओं की जब कथा लुहार पट्टी में होती थी, रामायण होती थी, राम दरबार लगते थे, तो मुसलमान जो लुहार पट्टी के मुस्लिम भाई बंधु हैं वो लुहार पट्टी के मुस्लिम भाई बंधु अपनी कोठियों का मंच बना करके उन्हें बैठने का इंतजाम कर देते थे और तो और कथा तक में झाड़ू लगवा देते थे, दरियां बिछवा देते थे। वो सहानुभूति वो कहाँ चली गई? वो एक दूसरे को किया जाने वाला जो सहयोग है वो कहाँ चला गया? काल के कराल बहाल में राजनीति के इस अंतराल में जो ये जो कटुता का वातावरण पैदा हुआ है वो उसका परिणाम है, उसी का परिणाम है कि हमारे जो एकता का भाव था टूट गया। मतलब ये कह सकते हैं कि राजनीति ने ही इसके अंदर जहर घोलने का काम किया है। राजनीति मिलाती का है, वो तो तोड़ती है। अभी अब यहाँ पर अब पढ़ने में आता है, सुनने में आता है। जी सत्तन जी, मैं आपसे चाहूंगा कि आप खबर मध्य प्रदेश के माध्यम से दर्शकों को और इंदौर शहर की जनता को आप कुछ संदेश दें अपनी तरफ से। अपने अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए इंदौर का हर नागरिक अपने आप को उचित तरीके से जिए,
अपने कर्तव्य की जमीन पर खड़ा रहे, राष्ट्र की उन्नति की कामना करे और इसके साथ साथ जो गलत होता है उसके खिलाफ खड़े होकर के अपनी आवाज़ बुलंद करने के में भी पीछे नहीं हटे। किसी भय और किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं। जो लोग प्रजातांत्रिक नियमों की अवहेलना करके प्रजातंत्र को दूषित करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के चेहरे समाज के सामने लाए और उन्हें प्रदर्शित करे कि ये लोग जो हैं समाज में द्वेष पैदा कर रहे हैं, जहर पैदा कर रहे हैं और ये हमें में अलगाव की भावना पैदा कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान होकर के अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। एक राष्ट्र, एक नागरिक, एक एकता, एक झंडा, एक ध्वज, एक संविधान, यही हमारी पूंजी है, यही प्रजातंत्र का उद्घोष है। सत्तन जी, जो आपकी जो कविता इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, क्या एक बार आप यहाँ पर उसका बोल देंगे? जिस कविता को वायरल किया गया है उस कविता के संदर्भ में कोई बड़ी भारी बात तो है नहीं। जो यथार्थ है वही है, जो असलियत है वही है। इसमें एक है, घर दुकान तो तोड़ दिए, घर दुकान तो तोड़ दिए, टूटा दिल किस दिन जोड़ोगे। जिन लोगों के आशियाने टूटे हैं उन लोगों के दिल से पूछो, एक मकान बनाने में कितना समय लगता है और उसे गिराने में 5 मिनट भी नहीं लगते हैं। घर दुकान तो तोड़ दिए हैं, टूटा दिल किस दिन तोड़ोगे। तो टूटा दिल किस दिन जोड़ोगे, पक्की चौड़ी सड़कों पर तुम सांड बने कब तक दौड़ोगे। इसी सड़क पर भीख मांगने, इसी सड़क पर भीख मांगने वोटों की नेता आएंगे, गड्ढों में जो कमल खिलेंगे वो कांटों में बदल जाएंगे। रोज सुबह है, रोज शाम है, रोज सुबह है, रोज शाम है, 56 इंची राम राम है, 56 इंची राम राम। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय कवि श्री सत्यनारायण सत्तन जी। ऐसे ही और भी शख्सियत से रूबरू होने के लिए जुड़े रहिए खबर मध्य प्रदेश के साथ।